हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको मेडिसिन कौन सी ले जानी चाहिए और आपको क्या कहते हैं कौन से यूटेंसिल्स जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कनाडा में आने के लिए। तो इसके लिए मैंने एक पोल किया था इंस्टाग्राम पे। अगर आप मुझे वहाँ फॉलो नहीं करते हो तो कर सकते हो, बहुत ईजी है फॉलो करना। वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो। तो उस पोल पे लोगों ने कहा कि भाई यूटेंसिल्स प्लस मेडिसिन दोनों बना दो, तो मैं कहा चलो दोनों बना देते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल। और अकोमोडेशन फाइनल हो चुका है, जॉब भी मिल चुकी है, तो इसके लिए अभी वीडियो बनाता हूँ। बस एक आज ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, कल एक और बना दूंगा क्लोथ और पैकिंग पे, मतलब क्लोथ और रेडी टू ईट जो भी एक दो लाने हैं उसके लिए बना दूंगा। तो उसके बाद जो है ना इन सब चीज़ों को हल्के हल्के पकड़ते हैं, जो भी नॉलेजेबल चीज़ है वो मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग। आई एम सो ग्रेटफुल ऑफ यू ऑल। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो। अब पहली चीज़ कि ये जो दवाइयाँ हैं, पहले तो ये अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के साथ लाना। मतलब यहाँ कनाडा जब आप लाओ तो प्रिस्क्रिप्शन के साथ लाना। मेरा प्रिस्क्रिप्शन चेक नहीं किया था, कभी कभी चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अब मैं एक चीज़ ट्राई करी थी। मैं सोच रहा था कि फैमिली या नोन के पास नहीं, नॉर्मली किसी प्रॉपर हॉस्पिटल से जाके ले जाता हूँ। तो मैं मैक्स हॉस्पिटल गया था, वहाँ पे मैंने बोला कि मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, मुझे कुछ ये मेडिसिन हैं, क्या आप मुझे रिकमेंड कर दोगे? तो उन्होंने कहा हम ऐसे रिकमेंड नहीं करते हैं। बट जब मैंने उन्हें समझाया कि ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम, मतलब ऐसे ऐसे वहाँ पे मेडिसिन नहीं मिलती है, स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, तब उन्होंने कुछ मतलब मुंह बना के कुछ मेडिसिन लिख दी। बट सारी मेडिसिन भी नहीं लिखी, तो उनसे मेरा कोई सोल्यूशन हो नहीं पाया। तो इसलिए एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि आप ये गलती मेरी जैसी ना करो, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं किसी नॉन डॉक्टर के पास गया, तो उनसे मैंने कंसल्ट किया, मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हमें वीक्स वाइज दवाई लिख देंगे कि आप इतने वीक की थी। मैंने उनसे डिस्कस करी कि ये प्रॉब्लम मुझे होती है या नहीं होती है। उसके हिसाब से उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन रिकमेंड करी और वो मैं लेके आ गया। तो वही आज सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि क्या मेरी गलती रही, क्या मुझे और लाना चाहिए था, उन सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल, और यूटेंसिल्स के बारे में ओबियसली इन डिटेल बात करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, लेट्स सी the medicines which we have and which you need, which you can discuss with your doctor, then you need to carry, okay, with prescription. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरासीटामोल। सबसे बेसिक दवाई पैरासीटामोल, सबको पता ही होगा। बुखार सर में दर्द ज़्यादा हो रहा है तो हम ले लेते हैं इसको, यही मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला। तो जैसे 650 mg की है, बट ये ज़्यादा भारी हो जाती है। मैं तो दवाई ऐसे लेता ही नहीं ज़्यादा, बट कभी कभी लेनी पड़ जाती है, तो इसलिए रख ली हैं दवाइयाँ। बाकी 500 mg की भी मैंने रख ली है, ताकि मतलब एकदम से इतनी भारी दवाई नहीं लेनी पड़ी, हल्की दवाई ले लो, ठीक है, सही रहता है। मतलब दवाइयाँ कम लो, ज़्यादा बेटर रहता है। अपने अंदर इतनी दवाइयाँ मत घुसाओ, थोड़ा ऑर्गेनिक रहने की कोशिश करो। बाकी जो लेनी पड़ती है तो लेनी ही पड़ती है। बाकी होगी पेंटॉप डी, गैस वगैरह आपको होती है यहाँ पे जो कि हो सकती है, तो उसके लिए पेंटॉप डी हो गई, ठीक है। दूसरी हो गई ये एमॉक्सीक्लेव जो दवाई है, ये मेरे को इसलिए दी थी ताकि अगर मेरे को कोई भी बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी मतलब जैसे कि कुछ पैर में चोट वोट लग गई, घाव है बहुत, उससे इन्फेक्शन हो गया, बॉडी में कुछ रैशेज ज़्यादा हो गए, तो उसके सारे इन्फेक्शन जो है वो ये ठीक कर देती है। और दूसरी उसके बाद आती है अपनी, अच्छा हाँ, और गले में भी अगर थ्रोट में ज़्यादा मतलब वो हो रहा है, थ्रोट में वो होता है ना यार, थ्रोट ख़राब हो गया, गला ज़्यादा ख़राब हो गया, बेसिकली इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें भी ये काम करती है। अब आपका थ्रोट का बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, इससे भी ठीक नहीं हो रहा थ्रोट, तो ये आती है फिर अपनी एजिथ्रोमाइसिन। तो एजिथ्रोमाइसिन जो होती है, जैसे आप इसमें 3 टैबलेट होती हैं, तो आपको ये पूरा डोज कंप्लीट करना होता है। उसके बाद ही आपका मतलब प्रॉपर जो है, जो गला हो जाता है ना, बिल्कुल ठीक हो जाता है, जैसे मुझे बताया, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं। तो उसके बाद ये है मेट्रोजिल। अच्छा, मेट्रोजिल जो अपनी दवाई होती है, एक किसके लिए थी मेट्रोजिल थी, हाँ, ये एंटीबायोटिक है, ये डायरिया के लिए है। मतलब आपके अगर डायरिया वायरिया समझ जाओगे आप, डायरिया के लिए है। उसके बाद ये होगी ये सिप्ला, जो बेसिकली सिट्राजिन है, सिप्ला की सिट्राजिन है। ये अपनी होती है मतलब जैसे पोलन या रनिंग नोज़ है, आप बहुत ज़्यादा छींकते ही रह रहे हो, रनिंग नोज़ है, उस सब एलर्जी वगैरह, पोलन एलर्जी, डस्ट एलर्जी, छींक रहे हो बहुत ज़्यादा, रनिंग नोज़, उसके लिए ये दवाई होती है, ठीक है। बाकी ये है मीफ्लेक्स, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लिया है, ये बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो तब यूज़ करी जाती है। इसको मैं शायद कभी लूँगा नहीं, बट मैंने बहुत ज़्यादा पेट के दर्द के लिए ऐसे ही डाल लिया। बाकी ये अपनी आ जाती है नॉर्मल
नॉर्मल ये मेरे लिए था, अब स्पेशली विटामिन डी की थोड़ी सी कमी है बॉडी में, तो उसके लिए हमें काम आती है। ठीक है, उसके बाद अब ये तो दवाई मेरी सारी की सारी ना प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड है। उसके बाद मैंने ये जो दवाई है ना, ये वाली मेरी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। ये बेसिकली दवाइयाँ नहीं है, कहो तो एक तरीके से फर्स्ट एड की चीज़ें हैं। इसमें एक ही एक मान लो दवाई, ये है आपका क्या कहते हैं, बीटाडीन का गार्गल का। मतलब ये बहुत अच्छा रहता है, मतलब अगर आपका गला बिल्कुल ख़राब है तो ये गार्गल आपके लिए बहुत बेटर रहती है चीज़। ठीक है, अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ज़्यादातर वीडियोस में कवर्ड नहीं है, मैं इसको कहूँगा ना यार, ये ले आना एक ना पट्टी जो होती है, मतलब क्या कहते हैं गर्म पट्टी इसको। तो कभी भी आपका पैर मुड़ जाता है या मतलब पैर में जो मोच आ जाती है, तो कि यहाँ पे तो ऐसे कोई दाइयाँ नहीं बैठी हुई है, मतलब कोई जानने वाले नहीं, ऐसे मोच खोल दें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मोच वोच में कुछ बांध के विक्स लगा के, मतलब बहुत फ़ायदा दे दिया है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये ना गर्म पट्टी अपने साथ ज़रूर लेके आ देना। ठीक है, ये बेसिकली मैं पट्टी के पैकेट, जो वो वाली पट्टी होती है ना बैंडेड वाली, फर्स्ट एड वाली पट्टी, ये 2 पट्टी के पैकेट में वो ले आया हूँ। बाकी उसके बाद ये क्या होता है, इसकबोल। हाँ, ये इसकबोल होता है। ये बेसिकली कॉन्स्टिपेशन में आपको बहुत हेल्प करता है। बेसिकली हाई फाइबर होता है इसके अंदर, ये ऑर्गेनिक है प्रॉपर, तो इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कोई भी जो आपकी लत लग जाए। बहुत ज़रूरी है किसी दिन, तो इसकबोल खा लिया तो बहुत हेल्दी चीज़ है। मतलब इन द सेंस कि जैसे चूरन पूरन होते हैं वो तो थोड़ा सा लत लगने वाली चीज़ें होती हैं, बट ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। बाकी विक्स, अच्छा हाँ, ये मैं विक्स एक ही लाया हूँ यार, ये 2 ले आना कम से कम ना, बहुत ज़रूरी रहती है यहाँ पे, 2 ले आना। ठीक है, विक्स। अब आ जाओ बेसिक बीटाडीन, ये आ गया अपना बीटाडीन बेसिक। अब तो ये तो पता ही होगा शायद कि घाव वाव चोट वोट लग जाए उस पर लगाने के लिए काम आता है। उसके बाद ये अपनी कॉटन आ गई, 2 पैकेट में ऐसे कॉटन के लिए आया हूँ, फर्स्ट एड की चीज़ें हैं सारी ये। उसके बाद बेसिक ये अपना डिटॉल आ गया। ठीक है, डिटॉल आ गया। उसके बाद ये टाइगर बाम, सर दर्द कुछ भी दर्द बड़ा मतलब अच्छा होता है। उसके बाद बेसिक ये अपना वॉलिनी आ गया। वॉलिनी के बाद ये आ गया सोफ्रामाइसिन। कभी जलता है, कुछ दिक्कत आती है ज़्यादा जलने में, बेसिकली सोफ्रामाइसिन काफ़ी काम करता है। वैसे बीटाडीन भी काम कर जाएगा, बट सोफ्रामाइसिन अगर अलग से रखना हो तो रख सकते हो, मतलब स्पेशली ये बर्न के लिए यूज़ होता है। उसके बाद बैंडेड, भाई खूब रख लेना बैंडेड, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज़ होती है, बहुत काम आती है। एक वॉलेट में बैंडेड रखने चाहिए बंदों को, पता नहीं क्या रखते हैं। इसके बाद आते हैं स्ट्रेप्सिल्स रख लेना, काफ़ी अच्छी चीज़ है। स्ट्रेप्सिल्स रख लेना, मैंने 2 रखे हैं, 3-4 रख सकते हो, बढ़िया चीज़ है। जो कि गले में मेरा उस दिन गला ख़राब हो रहा था, एक स्ट्रेप्सिल्स का ही सही हो गया, मतलब काफ़ी। और एक ये है भाप वाले कैप्सूल, स्टीम कैप्सूल कहते हैं बेसिकली, मुझे नाम नहीं पता इसका, उस पर जाओगे क्या कहते हैं केमिस्ट पे बोल देना भाप वाले कैप्सूल, वो दे देगा होपफुली। उसके बाद ये आ जाती है बेसिक अपनी क्या कहते हैं विक्स वगैरह, सही रहती हैं चीज़ें, अच्छी हैं। तो इसके बाद होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हो। बाकी अब बात करते हैं बेहतरीन यूटेंसिल्स के बारे में जो कि मैं लाया हूँ, मतलब मुझे तो बेहतरीन लगते हैं, बाकी आप देख लेना, आपको लग रहे हैं उस हिसाब से आपने ले आना। ठीक है, तो यूटेंसिल से स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे कि हो गया कुकर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स हैं, बंदे बोलते हैं कि भाई कुकर जो है वो ले जाएं नहीं ले जाएं, वहीं जाके लें या साथ में लेंगे तो बहुत बड़ा, मतलब एकदम सब साथ में काउंटी करके ले लेंगे। बट सीन ये है, देखो यार, जाते ही तुम ऐसे 5-6 बंदों के ग्रुप में नहीं रह रहे, मतलब मुझे जितना यहाँ पे फील हुआ, जाते ही तुम इतना बढ़िया ग्रुप में नहीं एडजस्ट होते। मैं तो नहीं हो पाया अभी फ़िलहाल, नहीं मिला मुझे ऐसा कोई, हो जाऊंगा आई होप सो, बट स्टिल यू नीड समथिंग टू कुक ऑन योर ओन फर्स्ट। सो ऐसा भी कुछ नहीं है, यहाँ के भी ले सकते हो अगर ज़्यादा भारी लग रहा है तो, बट अगर ला सकते हो तो ले आओ, नो डाउट। और हाँ, इंडक्शन वाला लाना प्लीज़। ठीक है, क्योंकि अभी जो मेरा रूममेट है वो लाया है ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें, बट वो इंडक्शन वाली नहीं है, कॉइल बेस लिया है। जैसे वो फ्राई पैन लाया तो भाई वो कॉइल बेस लिया है, इंडक्शन नहीं लाया है। पता कैसे चलता है ये चीज़ इंडक्शन है कि नहीं, ये जो डॉट्स है ना, तो ये चीज़ से पता चल रहा है कि ये चीज़ ना इंडक्शन है बेसिकली। ठीक है, और ये जो है ना ये है कॉइल बेस्ड, मतलब ये कॉइल बेस्ड भी है और इंडक्शन बेस्ड भी है। यहाँ पे तुम्हें डॉट्स नहीं दिखेंगे। यहाँ पे क्या सीन है, ये जो इसका सरफेस है नीचे का स्टील का है, ऊपर से एल्युमिनियम है, नीचे स्टील का है, तो स्टील भी इंडक्शन पे वर्क करती है, तो ये पूरा ही इंडक्शन है। ये भी जो पॉइंट डाल रखे हैं लगभग ये स्टील के डाल रखे होंगे इन्होंने, तभी इन्होंने इसका, मुझे इतना मेंटल मैथ मतलब इतनी इंजीनियरिंग पता नहीं, बट मेन चीज़ है कि ये डॉट्स देख लो और ये स्टील देख लो, इसमें लिखा है स्टेनलेस स्टील, और यहाँ पे लिखा भी है कि इंडक्शन, यहाँ पे जैसे लिखा है इंडक्शन है, गैस है, और 1-2 चीज़ें और लिखी हैं, तो वो सब आप, हैलोजन है, तो वो चीज़ें आप देख लेना। तो अब ये जो है ये प्रेस्टीज का मैंने इंडिया में सेट लिया था, इसके अंदर जो है एक फ्राई पैन था, एक ये थी
ये कढ़ाई है, और एक थी क्या कहते हैं, एक ये था ऊपर का उसका, ठीक है, और एक था तवा जो कि अभी कुकिंग में लगा पड़ा है, मतलब तो उसको मैं नहीं दिखा सकता। तो बेसिकली अब आप इसमें से क्या नहीं, अगर आपको वेट का ज़्यादा दिक्कत है तो आप क्या करो, ये कढ़ाई मत लाओ, ये ले आओ, ये दोनों में लग जाता है, इसमें भी लग जाता है, इसमें भी लग जाता है, तो इसमें ये काम हो जाएगा। जैसे मैं राइस वगैरह कुछ मुझे यहाँ पे रेडी टू ईट बनाने होते हैं, क्योंकि राइस यहाँ पे मैंने देखा $1.5 के रेडी टू ईट ठीक ठाक राइस मिल जाते हैं, मतलब फ्लेवर्ड राइस होते हैं। चावल पानी में डालो, फ्लेवर डालो, पानी डालो, बंद करो, छोड़ दो 10-15 मिनट, बन जाएंगे राइस, बढ़िया से खाओ आराम से। तो वो वाला सीन है, मतलब बेसिक आपके पास कुकिंग की चीज़ें होंगी, तो ये ले आओ तो ठीक रहता है। बाकी आप देख सकते हो आपको क्या लाना है, ठीक है। बाकी ये अपना वो हो गया सॉस पैन कह सकते हो उसको आप। बट इसमें पता क्या प्रॉब्लम है, ये ना, ये भी इंडक्शन है, बट प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ा ना वो है, मतलब थोड़ा लाइट है। लाइट की वजह से क्या है, यहाँ से ना जलने लगता है दूध वगैरह इसमें मैं रखता हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आती है। बट कोई नहीं है, वेट की रिस्ट्रिक्शन है तो कुछ करना पड़ेगा। बस ये प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, धोना पड़ता है, ज़्यादा चिपक जाता है काला काला यहाँ पे, तो वो एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और स्पैचुला, वुडन स्पैचुला ज़रूर लाना, ठीक है। वो मैं अभी दिखा नहीं पाऊँगा, वो भी वुडन स्पैचुला प्लीज़ ज़रूर ले आना। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे अपने पास है माइक्रोवेव के बाउल, 2 मैं माइक्रोवेव के बाउल लाया था। और प्लीज़ कोशिश करना कि ऐसे बड़े बाउल ले आओ। तो इसमें क्या है, दूध भी आप माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हो, मैगी भी प्रॉपर खा सकते हो, चावल रेडी टू ईट के बना सकते हो, कुछ भी रख के इसमें अच्छा खासा रख के बना सकते हो, जो कि बड़ी क्वांटिटी है, पानी गर्म कर सकते हो, है ना। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इतने बड़े ही कोशिश करना ले आओ, ठीक है। छोटे में लाओगे तो उसमें फिर आपको ना प्लेटे में रखना पड़ेगा, फिर उसमें डालना पड़ेगा। मैगी कैसे बनाओगे, पानी डाल के, तो इसमें ही रख के बनाओगे ना, तो इसलिए बड़े बड़े करके ना ले आना। ये इंडिया से ही लिए थे मैंने, 50-50 रुपए के थे, बढ़िया चीज़ है, मतलब माइक्रोवेव वाला लाना प्लीज़। अब आ जाओ प्लेट्स भी मैं 2 ले आया था, माइक्रोवेव वाली 2 प्लेट ले आया था। और ये अपनी जो छिलके छीलने वाली होती है, और ये भी मैं इंडिया से ही लाया था। और 2 स्पून और 2 फॉर्क, इनको सबको मैंने उससे रैप कर दिया था टेप से बढ़िया से, और मैंने चेक इन वाले बैग में इन सबको मैं लेके आया था। अब आ जाओ थोड़ा यहाँ पे, एंड प्लीज़ ग्लास ले आना शुरू प्लीज़, ठीक है। ग्लास, आप माइक्रोवेव ग्लास, कैसा भी ग्लास लाओ, ग्लास ले आना, मतलब ग्लास प्लेट, ये बहुत बेसिक चीज़ें ज़रूर लेके आना, ठीक है। अब बोतल का क्या सीन है, बोतल तो आपको कहीं से ही मिल जाएगी, बट एक डाल लाना अपने लिए, पास होनी चाहिए बोतल एक, ठीक है। अब बोतल का भी एक यहाँ पे ये है कि ये मैंने देखा था कि बोतल सस्ती मिल जाती है हाँ वीडियोज़ वगैरह में, बट जब मैं यहाँ पे आया तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ लगी। बोतल मतलब $18-20 की है, जो अच्छी, मतलब इन बढ़िया वाली तरीके की बोतल जो मुझे दिख रही है। बट फिर मुझे लगा अगर मैं इंडिया से ही ले आता, मिल्टन की बोतल जो मेरे पास पड़ी थी, या मतलब लेके भी आ जाता, 600-500 रुपये की मिलती, तो वो ज़्यादा उससे बढ़िया थी। ऐसा रेट की बात नहीं, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा बढ़िया भी थी और सस्ती भी थी यार। तो ऑप्शन हो तो ले आओ, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर तो यहाँ से लेनी है। कमाओगे तो कोई महंगा नहीं लगेगा, बट एक बता रहा हूँ चीज़ें, क्या महंगा है यहाँ पे, क्या सस्ता है, ठीक है। बाकी ये टिफ़िन आ जाता है अपना, ठीक है। टिफ़िन माइक्रोवेव वाला लाना, मतलब ज़रूरत तो पड़ेगी टिफ़िन की बहुत ज़्यादा। बाकी ये चॉपर है नॉर्मल, ये मैंने 250 रुपये का इंडिया से ही लिया था। और ये मसाले वाली हो गई अपनी, क्या कहते हैं, ये भी मैंने 200 के आसपास का, 200-250 का वहीं से लिया था। ये फ्लिपकार्ट से मंगा लेना, बड़े बढ़िया मिल जाते हैं सस्ते के, पिजन के आए। और ये अपना नॉर्मल जो है बेलन हो गया, अभी तक यूज़ नहीं करा है, क्योंकि यहाँ पे वॉलमार्ट से हम वो ले आते हैं, मतलब तो तुम्हारी पराठे होते हैं यहाँ पे, 5 पराठे मिल जाते हैं $2 के, नान वाले पराठे, आलू वाले पराठे $2 के 4 मिल जाते हैं। तो वो बहुत बढ़िया है चीज़ है, मतलब क्योंकि अभी यहाँ पे ना, मतलब अभी फ़िलहाल के लिए, स्टार्टिंग के लिए अगर बनाना नहीं है, टाइम नहीं है, तो फ़िलहाल के लिए चीज़ें वो ठीक है। बाकी तो बाद में तो बनाना ही है, क्योंकि चावल वगैरह के रेट देखे थे मैंने, चावल मत लाना भाई भर के वहाँ से। तो चावल वगैरह ये सारी जो चीज़ें थी ना, ये आपकी लगभग ऐसी जितना इंडिया में मिलता है ना उतने के ही चावल थे, इतने महंगे नहीं थे, 10-1 रुपये महंगे होंगे 1 किलो पे, लगभग उतने के ही चावल थे। तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल मत लाना, ठीक है। अब जो मुझे मेन चीज़ एक बतानी थी एक और, कि ये जो फ्राई पैन है ना, ऐसे फ्राई पैन जो हैं यहाँ पे लगभग $24 के हैं, जो इंडक्शन वाले प्रॉपर ऐसे फ्राई पैन है। तो ये देख लेना फिर आपको लाना है या नहीं लाना है। कैनेडियन टायर पे देखा था मैंने, $22-23, $24, फिर उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैंगी। तो जी एक चीज़ और ऐड करनी थी रिलेटेड टू कि रेट्स आपको कैसे देखने हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या चीज़ महंगी है और क्या चीज़ सस्ती है, क्योंकि मेरे को ये चीज़ पता नहीं थी।
और ना मैंने ट्राई करी, बट ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल, अगर मुझे पता होती तो मैं इसका काफ़ी यूज़ कर लेता। तो उसमें क्या करना है आपको, अगर सपोज़ यहाँ पे किसी चीज़ का रेट देखना है तो amazon.ca की वेबसाइट पे जाओ, walmart.ca की वेबसाइट पे जाओ, dollarama.ca की वेबसाइट पे जाओ, किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, आपको इन स्टोर्स में जो रेट चीज़ें हैं ना उनके रेट पता चल जाएंगे, फिर आप उसके हिसाब से अपनी पैकिंग कर लेना, ठीक है। तो अब आपको मतलब सारी चीज़ें खुद ही पता चल जाएगी, किसी के रेट पूछने की किसी से ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ कितने की है, ये चीज़ कितने की है। खुद बस कोई भी वेबसाइट है, कोई भी ग्रोसरी स्टोर है, आपको पता है उसका नाम, बस उसमें .ca डाल दो, आपको यहाँ के सारे रेट पता चल जाएंगे, कौन सी चीज़ कितने की मिलती है। और उस हिसाब से इंटेलिजेंटली अपना सामान लाओ कि क्या चीज़ महंगी, क्या चीज़ सस्ती, ठीक है। Okay, thank you so much for supporting the channel. Thank you so much for all the love you are giving. Thank you so much for liking, sharing and whatever you are doing for support of this channel. And I'm so grateful of all कि हमारे 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं यार। जल्दी जल्दी इनको 5000 तो पहुँचा दो कम से कम। पर यार बहुत पहुँचा दिए तुमने, बस इतना भी ठीक है, मतलब हो जाएंगे हल्के हल्के, होप सो अगर आप साथ रहोगे तो। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो और मेरी कोई गलती हो, पहले तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं ट्राई करूँगा उसको अगली बार से सही करूँ। दूसरी चीज़, कुछ भी मेरे से डाउट पूछना वो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से प्रॉपरली पूछ सकते हो, बढ़िया से रिप्लाई करता हूँ, वहाँ वीडियो वॉइस नोट्स भेजता हूँ। कभी कभी किसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको मैं कॉल भी कर लेता हूँ, तो वहाँ पे कर सकते हो। उस चैनल हैंडल नेम है मॉडर्न ह्यूमन 2। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।